एक बात बता दूं, मैं जानता हूं कि आपके पिता ने तो आपके पास एक ढेली भी नहीं रखी है, तो आप उतराई कहां से देंगे? तो उतराई देने की आप चिंता न करें, आप सिर्फ मेरी नाम में बैठ जाए। मोहि राम रावरियान दशरथ सपत सब साची कहे। महाराज मैं आपको एक बात बता देता हूं, मुझे आपकी कसम और आपके महाराज दशरथ की सौगंध, जब तक आप चरण नहीं धुलवाएंगे तब तक मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। बहुत देर हो गई केवट को नाव में बैठा हुआ है, भगवान खड़े हुए हैं और काफी देर से भगवान से बस चर्चा कर रहा है। लक्ष्मण जी ये सब देख रहे हैं। बैठ जाओ सब। लक्ष्मण जी सब देख रहे हैं। देखते देखते लक्ष्मण जी को बड़ी देर हो गई कि ये काफी देर से बड़बड़ कर रहा है और ये इस केवट जो है नाव में चढ़ाने के लिए इतना प्रयास कर रहा है। और अब तो इसने हद कर दी, अब तो इसने हमारे राम भैया की सौगंध खा ली और भैया की सौगंध के साथ साथ महाराज की सौगंध खा ली और कहता है कि जब तक चरण नहीं धुलवाओगे तब तक मैं नाव में बिठाऊंगा नहीं। मैं महाराज दशरथ की सौगंध खा के कहता हूँ, राम की सौगंध खा के कहता हूँ। बस जब इसने सौगंध खाई है कि लक्ष्मण जी के निसर्ग में तीर जो है उछलने लगे और लक्ष्मण जी ने अपना तीर हाथ गया पीछे और जैसे ही तीर खींचते हैं, केवट कहता है भगवान बड़ी कृपा होगी अगर आज मैं गंगा के किनारे मारा जाऊं। क्यों? बोले महाराज जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहीं आवत नहीं। बड़े बड़े योगी लोग महात्मा लोग जन्म जन्मांतर तक यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं कि मरते समय भगवान का दर्शन हो जाए। तो देखो प्रभु, अगर आज लक्ष्मण जी के हाथों मेरी मृत्यु होगी। लक्ष्मण कौन है? शेषावतार है। शेष के अवतार हाथों मेरी मृत्यु होगी और वो भी आपके सामने होगी। भगवान के सामने मरना कोई मजाक थोड़ी ना है। अरे भैया, मरते समय एक भगवान का नाम जित्या पे नहीं आता और यहाँ तो भगवान साक्षात खड़े हैं हमारी मृत्यु की मिट्टी को समेटने के लिए। तो अहो भाग्य होंगे मेरे बड़े भाग्य होंगे कि मैं राम जी के देखते देखते मारा जाऊंगा। तो भगवान अगर मैं मर गया तो मुझे पता है आपका स्वभाव बड़ा दयालु है, आप बहुत दयालु स्वभाव के हैं। अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे, मेरी बीवी सब रोते हुए आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे भगवान अब ये मरी गए हैं आपके हाथों, तो अब थोड़ा इनका अग्नि संस्कार भी आप ही के हाथों हो जाए तो अच्छा है। आपसे अग्नि संस्कार करा ले। फिर अग्नि संस्कार के बाद में फिर कहेंगे भगवान थोड़ा और कुछ दिन रुक जाओ, आपने अग्नि संस्कार किया है तो थोड़ा इनकी उत्तर क्रिया भी आप ही कर देना। फिर उत्तर क्रिया के बाद में कहेंगे इनकी 13वीं भी आप करके जाना। महाराज मैं तो धन्य हो जाऊंगा, मेरा सारा क्रियाक्रम आपके हाथों होगा। लक्ष्मण भले मुझे बाण मारो। लक्ष्मण ने जो तीर खींचा था ना पाव भर का, राम जी ने इशारा किया अंदर डाल लो। ये तो पूरा 15 दिन की व्यवस्था करके बैठा है, इसकी सारी क्रियाक्रम हम ही को करना पड़ेगा। लक्ष्मण तुम ये क्या कर रहे हो? तो लक्ष्मण जी ने अपना तीर अंदर रखा। गोस्वामी जी लिखते हैं बर तीर मारो लखन पे जब लाग राम पखारे हूं। चाहे मुझे लक्ष्मण तीर क्यों न मार दे, पर जब तक आपके चरण न धोलूंगा तब तक मैं आपको अपनी नाव में बिठाऊंगा ही नहीं। और मुझे सौगंध है राम जी आपकी और आपके पिता की, दशरथ जी की। इतना बोला केवट, कल आपने सुनाई था केवट का प्रश्न, बहुत बोला। सुन के वट के बैन और प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा जितई जान की लखन
केवट की अटपटी बातें सुन करके भगवान बहुत हंसे। सुन केवट के वैन, उसकी वाणी को सुनकर के भगवान को बड़ी हंसी आई। आज पहली बार हंसे भगवान। अयोध्या से निकले हैं तब से चेहरा एकदम उनका सूखा हुआ था, लटका हुआ था। श्री सीता जी ने देखा, लखनलाल जी ने देखा अपने प्रभु को। भगवान जब से अयोध्या से निकले हैं, पता नहीं कौन सी चिंता में डूबे हुए थे। बारे केवट, तूने आज भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। बेहसी करुणा एन, बड़ी जोर से हंसे भगवान, मानो खुश हो गए हो केवट की वाणी को सुन रहे। केवट की वाणी को सुनकर के बड़े भगवान प्रसन्न हो गए। और चितई जानकी लखन पना। क्यों हंसे भगवान? हंसे क्यों? इसके पीछे बहुत कारण बताए गए। बोले भगवान सीता की तरफ और लक्ष्मण की तरफ देख के हंस रहे हैं। एक तो कारण यह है कि जब मैं अपने भक्त की बातों पे, अटपटी बातों पे मैं हंस रहा हूं तो तुम भी हंसो। सीता जी को, लखनलाल जी को संकेत कर रहे हैं कि तुम भी हंसो। तुम क्यों नहीं हंस रहे? मैं भी उदास था, पूरी अवध को रोता हुआ छोड़ के आया हूं। आज इस भक्त ने हंसी मेरे चेहरे पे ला दी, तुम सब हंसो। दूसरा भाव है, श्री सीता जी को संकेत कर रहे हैं राम जी। बोले देखो, तुम्हारे पिता ने मेरे चरण धोए थे जब तुम्हारा कन्यादान किया था। तुम्हारे पिता ने चरण धोए थे और उस समय चरण धोने के बदले में मुझे तुम्हारे पिता ने सीता तुम्हें दिया था। मगर ये तो फोकट में ही चरण धोना चाहता है, देने लेने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं। ये देगा लेगा कुछ नहीं, ये तो फ्री में चरण धोने का। देखो भगवान के चरण 3 बार धोले हैं रामायण में। 3 बार धोले भगवान के चरण। एक तो जनकपुरी में जब महाराज ने सीता जी का कन्यादान किया है। ये बात में करना यार, ये डिस्टर्ब मत करो, तुमको जो चाहिए देगा। तो क्या चाहिए? आना जाना ये सब कॉन्सेंट्रेट खराब हो, फिर वो इम्पोर्टेंट मत करो यार। तो 3 बार भगवान के चरण धुले। एक तो जनकपुरी में कब धुले? जब भगवान का विवाह हो रहा था, कन्यादान हो रहा था श्री सीता जी का, तब महाराज जनक ने राम जी के चरण धोए। पात्र क्या था? स्वर्ण पात्र था, सोने के बेड सोने के पात्र में भगवान के चरणों को धोए। जल क्या था? शुद्ध जल था। दूसरी बार भगवान के चरण गंगा के किनारे धोए गए। किसने धोए? केवट ने। यहां कोई सोने का पात्र नहीं है, लकड़ी का कठौता है। और जल कौन सा है? गंगा जल। और तीसरी बार भगवान के चरण धुले हैं सबरी के आश्रम पर। वहां गंगा जल नहीं है, सादा जल नहीं है, और पात्र भी नहीं है, न सोने का है न लकड़ी का है। वहां तो सबरी के हाथ हैं। सबरी के हाथों में भगवान खड़े होते हैं और वहां गंगा जल नहीं, शुद्ध जल नहीं, वहां तो सबरी के नेत्रों के जल से भगवान के चरण धोए जा रहे हैं। 3 बार भगवान के चरण धुले हैं। तो यहाँ केवट की बातें सुन के भगवान खुश होते हैं, सीता जी से कहते हैं तुम्हारे पिता ने चरण धोए तो तुम्हें दिया, ये तो हमें कुछ देगा नहीं। तो लक्ष्मण की भी तरफ देख करके हंसे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी सदा अपने भाई के कहा गया है जब छोटे बचपन में थे तो मैया कौशल्या हमेशा लखनलाल जी को राम जी के चरणों की ओर सुला देती थी, पैरों की तरफ। और लखन जी क्या करते थे? राम जी का पैर का अंगूठा लेकर के चूसते रहते थे हमेशा। उनका नाम ही लक्ष्मण है। लक्ष्मण शब्द का अर्थ है लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत के आधार
गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम आधार। जिनका लक्ष्य ही राम के चरण है उन्हीं का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण शब्द मतलब लक्ष्य, जीवन में कोई दूसरा लक्ष्य ही नहीं है, लक्ष्य एक ही है, भगवान के चरणार्थ में, भगवान के चरणों में प्रेम। तो लखनलाल जी चरण चूसते, अंगूठा चूसते रहते थे, एक पैर का अंगूठा। तो लखनलाल जी को देख करके कहते हैं लक्ष्मण देख लो, ये तुम जिन पैरों को तुम पीते रहते हो ना हमेशा, जिनका चरणों तक तुम लेते रहते हो, उन्हीं चरणों को धोना चाहता है। या फिर एक कथा ऐसी भी प्रचलित है संतों के बीच में, क्या ये जो केवट था ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये वैकुंठ में जब भगवान क्षीर सागर में सैर करते थे तो उस समय ये कछुआ था और ये भगवान के चरण छूने के लिए आया। तो मानो लखनलाल जी ने उन पर फन मारा, तो बेचारा एक बार मारा तो पीछे हट गया, भगवान के चरण नहीं छू पाया। दोबारा आया, प्रयास किया, फिर दोबारा से मार दिया। तीसरी बार प्रयास किया तो फिर मर ही गया, मारा गया। तब भगवान को दया आ गई, बोले लक्ष्मण ये तो मेरे चरण छूना चाहता था, तुमने व्यर्थ में इस पर क्रोध करके इस बेचारे को मार दिया। उस कछुए को उठाया और उसको भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जा, जब मैं त्रेता में अवतार लेकर के आऊंगा तब तू ही मेरा केवट बनेगा और मुझे गंगा पार निकाल। तो ये वही जो कछुआ है वैकुंठ का, वही कछुआ यहाँ पर केवट बना। तो भगवान केवट जो है ना, वो जो कछुआ केवट भगवान से एक ही बात कह रहा है कि प्रभु आप मेरे पर कोई एहसान नहीं कर रहे, आप मेरे पर एहसान नहीं कर रहे चरण धुलवा करके, आप मुझे पहले वचन दे चुके हो, तो आप उस वचन को निभाना ही होगा। तो मानो वो केवट अपने पूर्व जन्म की बात को याद भगवान को दिला रहा है। और इसलिए राम जी सीता जी को चितहि जानकी लखन तन, लक्ष्मण जी को सीता जी को देख करके कहते हैं कि लक्ष्मण क्या ये केवट सही कहता है क्या, देख करके उनसे पूछते हैं भगवान के साथ। तो भगवान कहते हैं हाँ प्रभु बात तो ठीक कह रहा है, तो क्या धुलवाना ही पड़ेगा चल, और नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर कृपा सिंधु बोले मुस्काई और सोई कर जेई तब नावन जाई। भगवान बोले भैया केवट, तो तू जल्दी से वह काम कर जिससे तेरी नाव कोई औरत न बन जाए। क्या करें? केवट ने कल क्या कहा? बोले भगवान आपकी चरण की धूली एक पत्थर की शिला से लग गई तो वो ऋषि पत्नी बन गई, और मेरी तो लकड़ी की नाव है, अगर यह कहीं आपके चरणों की धूली थोड़ी बहुत भी मेरी नाव से लग गई तो ये भी कोई ऋषि पत्नी बन जाएगी। इसलिए महाराज मेरी एक ही पत्नी बहुत है, एक ही से मैं बड़ा परेशान हूं, दूसरी लेके क्या करना। केवट ने कहा तब तुम एक काम करो, जल्दी से वह काम करो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए। और बेगियानो जल पाम पखारू हो विलंब उतर ही पारू। आप जल्दी करो और जाकर के पानी लेके आओ और मेरे चरण धो लो। केवट दौड़ा दौड़ा गया, महाराज ठहरे रहियो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। अब नाव से उतरा है, सीधा दौड़ करके घर में गया है, पत्नी और बच्चों से कहा जल्दी तैयार हो जाओ। बोले क्या है? अरे बोले हमारे घर भगवान आए हैं, चलो उनके चरण धोएंगे, सब मिलके चरण। तो उधर केवट की पत्नी बोली भगवान के चरण तो सोने के पात्र में धोए जाते हैं, हमारे पास तो है नहीं, भगवान के चरण कैसे धोएं? केवट ने कहा तू पागली है क्या, पागल है ये? भगवान के चरण सोने के पात्र में धोएंगे तो सोने के पात्र का पानी तो धोने के बाद और फिर सूखने के बाद पानी उड़ जाता है। अरे पगली, मेरे पास बहुत बढ़िया पात्र है। कौन सा? बोले लकड़ी का पात्र है, लकड़ी के पात्र में भगवान के चरण धोएंगे। क्यों?
केवट चाहता तो स्टील का बर्तन भी ले सकता था, तांबे का ले सकता था, मगर लकड़ी में ही, लकड़ी के ही पात्र में, कठौते में उसने भगवान के चरण धोए। कठौता कहते हैं जब नाव के अंदर पानी भर जाता है तो नाव के अंदर से उस पानी को बाहर निकाला जाता है। एक पात्र होता है लकड़ी का, हाँ, उसको अवधी भाषा में कठौता कहा गया। यहाँ कठौता ही नाम उसका लिखा है। हाँ, काठौड़ा, कोई एक ही बात है, काठौड़ा कठौता एक ही शब्द हो गया, कोई फर्क नहीं। वो काठौड़ा, अड़ा का अंतर है, वो काठो, समझ ले। तो उसने कहा देखो नाव को तो भगवान के चरण मिल जाएंगे, नाव तो धन्य हो जाएगी, मगर ये बेचारा जीवन भर नाव की सेवा करता रहा, हमारी सेवा करता रहा, इस कठौते को तो भगवान के चरण नहीं मिले। पहला भाव दिया केवट, इसलिए मैं भगवान के चरण धोऊंगा लकड़ी के पात्र में, उस कठौते में, जिससे कि उसका भी उद्धार हो जाए। दूसरा भाव, लकड़ी जो होती है पानी को सोख लेती है, पानी को सोखती है, और बर्तन जो होगा वो पानी थोड़ी देर रहेगा, धूप पहुंच दिया तो गायब। तो केवट ने कहा देखो हम चरणामृत ले लेंगे और लेने के बाद में भी उसमें थोड़ा बहुत तो भगवान का जो चरणोदक है पैरों का वो बचा रहेगा, तो बार बार उसी को हम पानी डाल डाल के पीते रहेंगे, तो रोज रोज हमें भगवान का चरणामृत मिलेगा। क्या मिलेगा? उधर बैठ जाओ, रोज रोज भगवान का चरणामृत मिलेगा। अकारण भय मृत्यु सर्व व्याधि नाशनम विष्णु चरणोदकम पादम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। जब भगवान का चरणामृत लेते हैं ना तो यही मंत्र बोलते हैं, कोई बात नहीं, करते हैं, आप टेंशन, आप बैठे रहो, कोई बात। तो क्या कहा? अकारण भय मृत्यु सर्वव्याधि नाशनम, भगवान का चरणामृत पीने वाला कभी भी अकाल मृत्यु नहीं मरता। अकाल भय, उसे किसी का भय नहीं होता। अकाल भय मृत्यु सर्वव्याधि नाशनम, उसका सारा जो विपत्ति है सबका नाश होता है। इसलिए ठाकुर जी को नलाओ और पानी पियो, प्रभु को नलाओ। हमारे यहाँ दो ठाकुर बड़े सरल हैं। कौन से? बहुत से लोग कहते हैं शालिग्राम घर में नहीं रखना चाहिए, तो क्यों? और लोगों ने, बहुत से लोगों ने शालिग्राम जी को निकाल निकाल के अपने घरों में से और तुलसी के पेड़ में बिठा देते हैं घर के बाहर। शालिग्राम सबको रखना चाहिए, शालिग्राम जी रखने का विधान है तो वो तुलसी के साथ होनी चाहिए हर समय। हाँ, पर तुलसी के साथ ये नहीं लिखा है कि तुलसी के पेड़ में रहने चाहिए, रहने चाहिए वो आपके घर के मंदिर में, पर उनके आसपास ऊपर नीचे सब जगह तुलसी जी होनी चाहिए। ये नहीं है कि घर से बाहर आप निकाल दें। लिखा है जिस घर में शालिग्राम भगवान की उपासना होती है वहां से 10-10 कोस तक, पद्म पुराण में लिखा हुआ है, 10-10 कोस तक मरने वाले कीट पतंगों को भी मुक्ति मिल जाती है। बोलो, और हम शालिग्राम जी को घर से बाहर निकाल देते हैं। हाँ, अब मत रखना, आप घर में रख लेंगे। तो हमारे ठाकुर इतने सरल है ना शालिग्राम जी, कि इनके लिए सेवा में लोग कहते हैं इनकी बड़ी कठोर सेवा होती, कोई कठोर सेवा नहीं है। इनके लिए लिखा है इनको धो के पी लो और दिखा के खा लो, बस दो काम करना है, धो के पी लो और दिखा के खा लो। कितनी सरल उपासना है भगवान शालिग्राम जी की, और फिर भी हम शालिग्राम रखने से डरते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी फिजूल की बातें लोग भर देते हैं। और फिर आजकल यूट्यूब का जमाना है, सबसे ज्यादा हम देखते हैं शंकर जी को घर से निकाल दो, वो भूत प्रेतों में रहते हैं, ये फलाने में रहते हैं, ढिमके में रहते हैं। अच्छा, आज से पहले तो ये सब कोई नौटंकी नहीं चालू की, अब तो जाने क्या क्या चालू, यहाँ पानी चढ़ा, वहाँ चढ़ा, यहाँ चढ़ा, ये कहाँ से 2-4 साल में ये सब नया ही नया सिस्टम चालू हो गया है। उससे पहले ये सब कुछ नहीं होता था, सब भगवान की लोग साधारण रूप में उपासना करते थे। तो हम लोग पुरानी पद्धतियों का त्याग करके नया जो अपनाते हैं ना, वो सिर्फ हम देखा देखी अपनाते हैं, मनमानी अपनाते हैं, हमारा उसमें कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। बोलो श्री राम।
तो वो कठौते में पानी भर के लेके आया, भगवान को उसमें खड़ा किया है। अब वो कठौता जब पानी भर के भगवान के चरण धोने लग गया परिवार के साथ में, तो वो हिलने लगा, डगमगाने लगा। तो राम जी बोले भैया भगत, हम तो गिर जाएंगे तेरे कठौते में, तेरे को बहुत छोटा है। तो उसने कहा भगवान आप थोड़ा झुक जाओ और अपना जो दोनों हाथ है ना, वो दोनों हाथ से मेरा सिर पकड़। बड़ी चतुराई के साथ में केवट ने भगवान के दोनों हाथ अपने सिर पे रखवा दिए और बड़े प्रेम से भगवान के चरण धोने लग गया। चरण धोने के बाद में केवट ने चरणामृत पान किया है भगवान का, अपने परिवार को सबको चरणामृत दिया है। और लखन जी और सीता जी भी खड़े हैं। वो सीता जी कह रही हैं लक्ष्मण बड़ा अच्छा मौका है भगवान का चरणामृत लेने का, हम भी लाइन में लग जाते हैं। और लखन जी और सीता जी भी उन केवटों के साथ में लाइन में लग करके और इन्होंने भी भगवान का चरणामृत पान किया। राम जी बोले अब तो हमें बिठा ले नाम में, बोले अभी ठहर जाओ महाराज। अरे अब क्या रह गया, तूने चरण धोने की बात कही थी, चरण धो लिए, अब तो बोले महाराज अभी तो आपको किसी और को भी तारना है। बोले कौन? बोले महाराज मेरे पितर हैं, बहुत दिन से आस लगाए हुए हैं, आप मेरे पितरों का भी पहले उद्धार कीजिए, उसके बाद ही मैं आपको अपनी नाम में बिठाऊंगा। भगवान कहते हैं केवट, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त पैदा होता है ना, उसकी 21 आगे की 21 पीछे की सब पीढ़ियां कर जाती हैं, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भगवान ने आशीर्वाद केवट को दिया है और भगवान को नाम में केवट ने बिठाया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की अति आनंद उमगे अनुराग और चरण सरोज पखारन लागा। बड़े आनंद के साथ भगवान के चरण धोए और फिर भगवान नाव में बैठे हैं। केवट नाव चलाने लग गया। अच्छा देखो, दुनिया के जितने भी वाहन हैं सबका ड्राइवर आगे देखता है, मगर नाव का ड्राइवर जो है ना पैसेंजर की तरफ देखता है। बाकी सब पैसेंजर से पीट करके बैठते हैं और नाव वाला ड्राइवर होगा वो ऐसे नाव चलाए। तो भगवान सीताराम जी लक्ष्मण जी आगे बैठे हैं और वो नाव चला रहा है, भगवान को देख लेता है और जैसे ही पीछे देखता है किनारा आ गया, नाव को मोड़ देता है, फिर बीच धार में ले आता है, भगवान से बात करने लग जाता है। ऐसे करके दिन भर 2-4 घंटे चक्कर लगवा ही दिया। राम जी बोले भैया केवट बड़ी देरी कर दी है। बोले महाराज क्षमा करना, क्षमा करना, आप भी कम चक्कर नहीं लगवाते भवसागर में। जब आप भी संसार रूपी सागर में जीव को पटकते हो तो 84 लाख योनि के चक्कर आप लगवाते हो। तो महाराज अभी तो आप मेरे चक्कर में पड़े हो, मैंने तो 2-4 ही लगवाए हैं। इधर घुमाई नाव, उधर ले गया, लौटा के ले जाता है। और सच बात तो ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के साथ निकालना चाहता है। वो जानता है कि भगवान अभी थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, जितना हो सके मैं भगवान के रूप को निहार लूं और बाद में किसी रूप का मैं चिंतन करूंगा भगवान के साथ बैठ करके। तो बार बार केवट नाव घुमाता है और बाद में जब भगवान ने कहा कि भैया केवट अब हमें बहुत देर हो जाएगी, तू हमें पार उतार दे, तब केवट ने भगवान को पार उतारा है। अच्छा, पार उतारने के बाद में भगवान के पास तो कुछ था नहीं, तो श्री सीता जी से कहा तुम्हारे पास कुछ है क्या? देखो इसने हमें नाव से पार उतारा है और हम क्षत्रिय हैं, हम तो किसी का कर नहीं रख सकते, इसको कुछ न कुछ तो देना चाहिए। वैसे भी कहावत है हमारे यहाँ ग्रामीण में, कहते हैं कि नाई से जब बाल कटवाओ तो उसका पैसा कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं दूसरी बार जाएंगे तो पता नहीं गला ही काट देगा। बोलो जय सिया राम। हाँ ध्यान रखना। और कहते हैं धोबी से जब कपड़े धुलवाओ तो धोबी का पैसा भी नहीं रखना चाहिए। बोले क्यों? अगली बार गए तो बढ़िया जो शादी का कोट था ना उसी को जला के, अरे महाराज आप क्या कर रहे हैं, इसलिए धोबी का भी कपड़ा नहीं रखे, है ना। नाई की कटाई, धोबी का धुलाई और नाव की उतराई। जिस नाव में आप बैठे तो नाविक को पैसा जरूर दें, और ये अगली बार बैठोगे बीच मझधार में ले जाएगा। जय सिया राम।
जाओ अपने घर। बोलो राधे राधे। एक प्रोफेसर जो है नाव में बैठ गया। एक प्रोफेसर पढ़ा लिखा था, और पढ़े लिखे आदमी की तो एक खास कमजोरी होती है, हर जगह अपना ज्ञान झाड़ता है। बैठ गए, नाव चलने लगी बढ़िया ठीक से। प्रोफेसर कहता है उससे नाविक से, वो तो बेचारा अनपढ़ था, गवार था, अच्छा एक बात बता भाई, लंदन देखा है? बोला महाराज वो क्या होता है? अरे लंदन एक शहर है। अच्छा वो पता है यहाँ से भारत से कितनी दूर है? बोले महाराज मुझे नहीं पता। तेरा जीवन गया पानी में। है? क्या मतलब है ऐसे जीवन को लेकर के? पाव भर का जीवन तेरा पानी में गया। कोई बात नहीं, फिर नाव चलती रही। फिर उसने कुछ पूछ लिया। अब वो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर एक दिन में कितनी बार चक्कर लगाती है? वो बोला महाराज मुझे नहीं पता, मैं चक्कर कितने लगाता हूँ नदी में ये मुझे पता है, पर पृथ्वी के चक्कर की नहीं पता। महाराज हम कोई पढ़े लिखे नहीं है। तेरे की, तेरा तो आधा जीवन ही पानी में गया। बार बार वही बोले। नाव आ गई बीच मझधार में, इतने में अचानक तूफान आया, नाव डगमगाने लगी। और उस केवट ने पूछा महाराज आपने मुझसे 2 प्रश्न किए, अब मैं एक प्रश्न करूं? बोले क्या? बोले तुमको तैरना आता है? बोला मुझे तैरना नहीं आता। तो केवट बोला था तेरा तो पूरा जीवन पानी में है ना। तो हर किसी पे अपना वो रोग नहीं चढ़ना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय है भगवान ने सीता जी से कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, तुम्हारे पास कुछ हो तो इसको आप दीजिए। तो तब सीता जी ने पियहि की सिय जानन हारी, और मन मुदरी मन मुदेत उतारी। मैया ने अपनी मुद्री उतार करके एक अंगूठी और राम जी को दे दी। राम जी ने केवट से कहा भैया ये ले लो, और बस हमारे पास कुछ नहीं है। ये वही अंगूठी है जो लंका तक घूम के आ गई। इसी को हनुमान जी लेके गए थे। सुंदरकांड के अनुसार हनुमान जी जाते हैं ना, तो मेल मुख माही, मुख में रख करके इस अंगूठी को लेकर के हनुमान जी लंका में गए। और अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे जब देख रहे थे कि उनको लगा कि यही सीता है, तो फिर धीरे से उस अंगूठी को गिरा दिया। जब माता ने देखा तो कहा कि ये तो रघुनाथ जी की अंगूठी है, और रघुनाथ जी को अजय को जीत सके रघुराई, माया ते अस रचनी जाई। यह अंगूठी माया से नहीं बन सकती, और रघुनाथ जी को कोई दुनिया में जीत नहीं सकता। ये कहां से आई? इस अंगूठी का भी बड़ा अच्छा उल्लेख है। तो यहाँ सीता जी ने वो अंगूठी निकाल करके और राम जी को दी। राम जी केवट को देना चाहते हैं, मगर केवट ने कहा भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं भैया कुछ तो ले ले, तेरा कर मेरे ऊपर रहेगा, और कुछ तो तू ले ले। केवट ने कहा प्रभु आजुनाथ में काहन पावा। प्रभु आज मैंने क्या नहीं पा लिया, ये तुक्ष स्वर्ण लेकर के मैं क्या करूंगा? आज मुझे सर्वस्व मिल गया नाथ। आजुनाथ में काहन पावा, आज मुझे सब कुछ मिल गया, पर प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरी आपसे विनती है, आपसे मैया ले जाओ इसको घर में ले जाओ, कोई बात नहीं। आज नाथ में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारुण दावा। आज मेरा सब दुख दोष दारिद्र सब मिट गया है ना। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं कुछ तो ले ले। तो अगर आप देना ही चाहते हैं तो प्रभु एक वरदान दीजिए। का क्या वरदान चाहिए? बोले प्रभु फिर बार नाथ जब आवा,
आप जब 14 वर्ष के बाद लौट करके आए तो मेरी आपसे विनती है, आप फिर से इसी गंगा के किनारे आए। मैं 14 वर्ष तक आपका इंतजार करूंगा और आप इसी गंगा के घाट से होकर के पार निकले। भगवान ने सीता जी की तरफ देखा, देखा सीता कितना चतुर है। पिछली बार के लिए भी हमें बांध के रखना चाहता है। क्यों? अगर आज कुछ ले लिया हमने भगवान से तो भगवान स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं भक्त जो बड़े चतुर होते हैं ना, भगवान जितना देने का प्रयास करते हैं उतना ही भक्त उसे मना करता है। क्यों? क्योंकि भगवान देकर के स्वतंत्र हो जाते हैं और जो भक्त नहीं लेता है तो भगवान उसके परतंत्र रहते हैं, हमेशा बंधे हुए रहते हैं। भगवान सब कुछ भूल सकते हैं मगर भक्त को दिए हुए वचन को कभी भूल नहीं सकते। तो भक्त बड़े चतुर हो। देखो ये पढ़े लिखे नहीं होते, साधारण होते हैं पर चालाक बहुत होते हैं। चतुराई होती है भक्तों में। तो एक ट्रेन में लड़के भर के जा रहे थे, लड़के बहुत सारे, बहुत बढ़िया सूट बूट टाई वाई लगा करके। उन्हीं में एक बुजुर्ग आदमी जा रहा था। नाम ही है लड़के। जब तक लड़के नहीं बने काम नहीं बनता, इनका चैन नहीं पड़ता। लड़के लड़ लड़ा के जब तक किसी से लड़ाई न हो जाए तब तक लड़के कैसे। और बुजुर्ग जा रहा था, सबको मस्ती आई, बोले एक काम करते हैं इस बाबा को छेड़ते हैं। तो बेचारा 80 साल का बूढ़ा था, हाथ जोड़े, भैया मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे बोले बस बैठ। सब छेड़ने लगे उसको बाबा को। बोले ट्रेन में जा रहे थे, बोले एक काम करो इस बाबा के साथ और मस्ती करते। बोले क्या करें? बोले सब मिलके चैन खींचो। एक बोला पागल हो गया क्या, गाड़ी की चैन खींचेंगे तो अभी इंस्पेक्टर आएगा पकड़ेगा और दंड देगा। लिखा नहीं 1000 रुपए दंड। तो कोई बात नहीं, अपना क्या जाएगा, बोल देंगे इस बुड्ढे ने खींची है, ये बुड्ढे ने खींची है। अगर कहीं कुछ पता लग गया तो बोले काम करो सब 100 रुपए इकट्ठे करो मेरे पास रखो। सबने 100 रुपए इकट्ठे करके 1000 रुपए और एक मॉनिटर जो था उसको दे दिया और उसके पास रख लिया पैसा। और बाद में बाबा को छेड़ने लगे। एक ने जाकर के गाड़ी की चैन खींची, गाड़ी का इंस्पेक्टर आया और चैन किसने खींची, क्यों खींची? लड़के बोले आई डोंट नो, हमें नहीं पता किसने खींची। एक ने इशारा किया, ऊपर सो रहा था ना बर्थ पे, बोले वो दाढ़ी वाला, सफेद दाढ़ी वाला, उसने खींची। हे बाबा आपने गाड़ी की चैन क्यों खींची, क्या बात है? तुमने चैन खींची? हाँ बाबूजी मैंने ही खींची। क्यों? मैं क्या बताऊं, बहुत देर से ये बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या परेशान कर रहे हैं? बोले बाबूजी मुझे इतना परेशान किया है कि इन सब ने मेरी जेब में 1000 रुपया था, सारा पैसा छीन लिया और वो फलाने के पास में रखा हुआ है। और बताओ तुमने कैसी ट्रेन की व्यवस्था कर रखी है कि कोई हम जैसे बुजुर्गों सीनियर सिटीजन के लिए कोई सुरक्षा ही नहीं है। टीटी ने कहा है इधर आओ सब, पुलिस बुलाई और उसको जेब में चेक किया तो उसके पास 1000 रुपए था। सबने 100 रुपए इकट्ठा किया और वो टीटी ने लेके बाबा को दिया। बाबा का स्टेशन आया और बच्चे सब आके फड़ फड़ के बाबा को, अब की बार देखेंगे बाबा दाढ़ी पे हाथ फिराए, बेटा 80 साल ऐसे ही निकल गए, ये सफेदी ऐसी नहीं आ गई, तुम्हारे जैसे गुलछर्रे बहुत उड़ाए हमने। भगत जो होता है ना, भगत बड़ा चतुर होता है। वो कभी भगवान से लेकर के संतुष्ट नहीं रहता, न भगवान से वो लेना चाहता है। केवट ने कहा प्रभु आप जब 14 वर्ष बाद लौट करके आए तो इसी तट पर होते हुए जाएं और फिरती बार नाथ जो देवा। अगर जब लौट के आप जो आओगे ना, जब आप जो दोगे सोई प्रसाद में सिर धर लेवा। जो भी आप प्रसाद दोगे मैं अपने सिर पे धारण करूंगा, पर अब मैं आपसे कुछ लेना नहीं चाहता। और केवट ने बड़ी सुंदर चौपाई गाई। यह चौपाई रामचरितमानस की मुझे बहुत प्रिय है, आप मेरे साथ सब मिलके गाएं। अब कछु नाथ न
चाहिए मोरे। बोलो, अब कछुनाथन चाहिए मोरे, अब कछुनाथन चाहिए। और दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु कुछ नहीं चाहिए, अब कछुनाथन चाहिए मोरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे रघुनाथ जी, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा इस दास पर बनी रहे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। जाकर के केवट ने गंगा पार निकाले हैं, भगवान गंगा जी को प्रणाम किया है और गंगा पार निकले हैं। जाकर के भगवान ने वहीं गंगा के किनारे बैठ करके और एक मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाया, शिवलिंग, और सीता जी के साथ बैठ करके वहां भगवान शंकर की विशेष पूजा की गंगा के किनारे, और पूजन करके वहां जो ब्राह्मण हैं, संत हैं, सबको अपने हाथ से जो भी कहा, प्रभु भगवान कंदमूलादि फल मेरे पास हैं, पर जब मैं अयोध्या का राजा बनूंगा तो आपको अवश्य मैं दक्षिणा दूंगा, आप ब्राह्मणों की दक्षिणा मेरे ऊपर उधार। ये कह करके भगवान ब्राह्मणों से और केवट से आज्ञा लेकर के आगे प्रस्थान करते हैं, और आगे निकलते निकलते भगवान यमुना के किनारे पहुंचते हैं। पहले गंगा का किनारा, फिर श्री यमुना जी का किनारा। मैं अब यहाँ से आपको बहुत शॉर्ट में कथा सुनाऊंगा, क्योंकि मैं भगवान को वन में नहीं छोड़ सकता, तो आप सिर्फ सुनते रहना। भगवान आगे निकलते हैं श्री यमुना जी के किनारे और भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं। भरद्वाज मुनि के यहाँ पहुंचते हैं, भरद्वाज जी को जाकर के भगवान प्रणाम करते हैं। भरद्वाज जी से कहते हैं, भगवान कृपा करके आप हमें ये बताइए कि यहाँ से प्रयाग जाने का मार्ग कौन सा है, हमें प्रयाग जाना है। कुछ काल पहले हमारे प्रयागराज को इलाहाबाद कर दिया था, उसका नाम प्राचीन प्रयागराज ही है, तीर्थराज प्रयाग। ये सारे तीर्थों के राजा हैं, प्रयाग जो है ना, ये तीर्थों के राजा हैं, जितने तीर्थ है ना उन सबके स्वामी हैं, और वहां त्रिवेणी संगम है। भगवान भरद्वाज जी से पूछते हैं प्रयाग जाने का मार्ग, श्री भरद्वाज जी और अपने शिष्यों को साथ में छोड़ करके कहते हैं, जाओ रघुनाथ जी को प्रयाग तक छोड़ करके आइए। और उनके 4 शिष्य भगवान के साथ में चलते हैं, आगे राम जी, बीच में सीता जी और पीछे लखन जी, और साथ में चल रहे हैं भरद्वाज जी के 4 शिष्य, मानो चारों वेद मूर्ति मंत्र होकर के भगवान के साथ चल रहे हैं। आगे आगे भगवान चलते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके भगवान प्रयाग में प्रस्थान करते हैं, प्रयाग में पहुंचते हैं। सबसे पहले त्रिवेणी संगम में जाकर के भगवान स्नान करते हैं, और जैसे ही त्रिवेणी में साधु महात्मा और संतों को पता लगा तो प्रयाग में ही है श्री वाल्मीकि जी का आश्रम। वाल्मीकि जी को पता लगा कि श्री रघुनाथ जी आए हैं, स्वागत के लिए पहुंच गए। भगवान आप मेरी कुटिया में पधारे, और फिर वाल्मीकि जी के आश्रम पे आकर के भगवान रुकते हैं। एक रात्रि भगवान ने प्रयाग में विश्राम किया है, और उसके बाद में वाल्मीकि मुनि से भगवान ने पूछा है, भगवान अब मुझे आप आगे का मार्ग बताएं, मुझे कहाँ रहना चाहिए। तब वाल्मीकि जी ने कहा है, भगवान यहाँ से थोड़ी दूर पे एक चित्रकूट नाम का वन है। लोग चित्रकूट की महिमा नहीं जानते। आप रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़िए, चित्रकूट तो भगवान का अपना स्वयं श्री राम जी का घर है। जितना भगवान चित्रकूट में रहे हैं कहीं नहीं रहे। 13.5 वर्ष भगवान चित्रकूट में रहे, फटिक शिला पर। कितने? 13.5 वर्ष। आज भी वो फटिक शिला है जहाँ भगवान श्री रघुनाथ जी विराजते थे, वहां कुटिया बना करके भगवान रहे हैं। और वहां पर ही पर्वत है जिनका नाम है श्री कामदगिरी जी। जैसे हमारे ब्रज में श्री गोवर्धन जी की महिमा है, ऐसे ही श्री कामदगिरी जी की महिमा है। आज भी उधर के लोग, पूर्वांचल के लोग, सारे लोग जो जानते हैं, साधु संत महात्मा कामदगिरी की आज भी परिक्रमा करते हैं। कामदगिरी साक्षात श्री रघुनाथ जी का स्वरूप है। इसी चित्रकूट में मंदाकिनी नामक नदी है, जिनका उद्गम श्री अहिल्या जी के द्वारा हुआ था। अत्रि और अहिल्या का आश्रम भी है, और आज भी चित्रकूट वाकई में वन ही है।
वहाँ आज भी बड़े बड़े महात्मा आपको तपस्वी दिखाई दे जाएंगे। तो वाल्मीकि जी से पूछा, भगवान आप मुझे बताइए मुझे कहाँ रहना चाहिए? तो वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर रघुनाथ ना हो? आप मुझसे पूछ रहे हैं रहने का स्थान, आप तो सब जगह विराजते हैं, पर प्रभु आपको सुगम मैं जगह बताता हूँ, यहाँ से चित्रकूट आप चले जाइए। और भगवान वहां से वाल्मीकि जी से आज्ञा लेकर के श्री चित्रकूट में आते हैं और चित्रकूट में बढ़िया सुंदर कुटी बनाते हैं और भगवान अपनी कुटिया में आकर के और ऋषि महात्माओं के द्वारा घर की वास्तु शांति भी करवाते हैं और वहां पर भगवान चित्रकूट में रहना आरंभ कर दिया है। नित्य नव महात्माओं को जब पता लगता है तो सारे महात्मा श्री रघुनाथ जी के पास रोज सत्संग के लिए आते हैं। बड़ी सत्संग की चर्चा होती है, कंद मूलादि फल खाते हैं। इधर जब सुमंत जी, जिनको गंगा जी की रेत में रोता हुआ छोड़ के भगवान आ गए थे, उनकी बड़ी दशा हो रही है। वो घोड़े जो है जाना ही नहीं चाहते। 6 दिन हो गए, कहा? गंगा जी की रेत में सुमंत जी रो रहे हैं। मैं जाऊंगा तो अब मैं क्या मुंह लेकर के जाऊंगा? महाराज ने कहा था राम को लौटा लाना, नहीं तो सीता को ले आना, नहीं तो लखन को ले आना, मैं कैसे जाऊंगा? बस रो रहे हैं, घोड़े भी रो रहे हैं, है ना। पर कहते हैं धीरे धीरे सुमंत जी जब सुध आती है उनको, तब वो धीरे धीरे घोड़े बढ़ाते हैं और ऐसे करके श्री सुमंत जी का अवध में पदार्पण होता है। और सबसे पहले श्री सुमंत जी महाराज दशरथ के यहाँ पहुँचते हैं। अभी भी महाराज दशरथ राम 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 चिंतन कर रहे हैं। सुमंत क्या हुआ, मेरा राम आया? नहीं महाराज, आपके राम नहीं आए, वो तो वन के लिए निकल गए, मुझे भी गंगा के किनारे रोता हुआ छोड़ के चले गए। जैसे ही सुना है तब महाराज दशरथ ने कहा, सुमंत अपने कर्मों का भोग भोग रहा हूं। मैंने जो है अपनी युवान अवस्था में मेरे हाथ से एक जो है ऋषि कुमार का वध हुआ था, उसका नाम था श्रवण कुमार। उसकी कथा महाराज ने बताई है विस्तार से। मैं शिकार खेलने के लिए गया तो उसी मैं सप्तवेदी बाण, एक बाण होते हैं सप्तवेदी, कोई आवाज करे और उसी के अनुसार बाण चला दे, आदमी वहां खत्म, खल्लास, है ना। तो मैं सप्तवेदी बाण का प्रख्यात था। तो कोई श्रवण नाम का महात्मा जो है अपने माता पिता को तीर्थ घुमा रहा था और वह पानी लेने के लिए जाता है, शरीरों में मट्टी डुबाता है। तो मैंने उसी समय सोचा कि कोई हिंसक जानवर आया है, मैंने बाण चला दिया और उस समय वो मारा गया। और जब मैं पानी लेकर के वो उद्यालक ऋषि के पास पहुंचा, उसने श्राप दिया कि जा, मेरा श्राप है तुझे कि तू भी मरेगा ना तो तेरे सामने तेरी एक भी संतान नहीं होगी। आज मुझे वो बात याद आ रही है। अब सुमंत अब जीने की कोई कामना नहीं है। और श्री महाराज दशरथ ने 6 बार, 6 दिन हो गए राम जी को गए हुए, तो 6 ही बार राम राम शब्द का उच्चारण किया और राव गयो सुरधाम। ऐसे करके महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए राम जी के वियोग में। इसको कहते हैं प्रेमी। भगवान के विरह को ये सहन नहीं कर सके। ऐसे बिरले ही कुछ एकाल होते हैं। माता कुंती भी जब पता लगा कि श्री कृष्ण भगवत धाम चले गए तो कुंती ने भी भगवान के विरह में अपने प्राण त्याग दिए। महाराज दशरथ को पता लगा कि राम लौट के नहीं आए तो अपने विरह में उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो ये प्रेमी होते हैं जो भगवान के विरह को स्वीकार नहीं कर सकते। चले गए राव राम राम रट राम राम राव गयो सुरधाम। राम राम कहते चले गए। गुरु वशिष्ठ को पता लगा, महाराज के शरीर को तेल के कड़ावे में सुरक्षित रखा गया। दूतों को भेजा गया, जाइए कैक देश जाइए, शीघ्र घोड़ों को दौड़ाइए वेग गति से और महाराज दशरथ को शत्रुघ्न को लेके आइए। ये सब वहां पहुंचते हैं और भरत शत्रुघ्न अलग अलग विचित्र प्रकार के स्वप्न देखते हैं रात्रि में। भरत जी, उसकी भी चर्चा है, बड़े भयानक स्वप्न देखते हैं। तो सुबह भगवान शंकर की आराधना करते हैं, भगवान से अपनी अवध की कामना करते हैं। इतने में दूत आते हैं और दूत आकर के बताते हैं, महाराज आप शीघ्र कीजिए, गुरुदेव ने आपको अवध में बुलाया है। गुरुदेव ने बुलाया है? क्या बात है? बोले वो नहीं पता, पर गुरुदेव ने आपको बुलाया है।
भरत जी और शत्रुघ्न जी को लेके आते हैं। जैसे ही पता लगता है, पहुंचते हैं, तो उन्होंने देखा कि उनके पिता स्वर्ग के लिए जा चुके हैं। भरत जी को बड़ा दुख हुआ जब सुना कि मेरी माँ ने ऐसा ऐसा कृत्य किया है। मंथरा के कहने पर शत्रुघ्न जी को इतना क्रोध आया कि मंथरा ने 1 लात मारी। लत तेरे की कुबड़ी, तूने हमारा घर उजाड़ दिया। 1 लात उसको मंथरा को मारी। अब उत्तर क्रिया महाराज की करवाते हैं भरत जी के हाथों से। अब भरत जी को सब पंचायत बैठती है और पंचायत निर्णय लेती है कि आप एक काम करिए, राम जी की भी यही इच्छा है और आपके पिता की भी यही इच्छा है कि आप अवध की गद्दी को संभालें। भरत जी ने कहा बस आप मुझे सब कुछ कहना, ये गद्दी सिर्फ मेरे भाई राम की है और इस पर राम जी के अतिरिक्त कोई नहीं रह सकता। अभी जाऊंगा मैं, अपने भाई राम को लेके आऊंगा और यहाँ पर मेरा भाई राम ये कहते हैं प्यार। आज भाई भाई जो है ना संपत्ति के लिए लड़ रहा है, मर रहा है। देखिए छोड़ना सीखो जीवन में, तभी राम बन सकते हो, तभी भरत बन सकते हो। भरत जी निकले हैं पूरी सात समाज को लेकर के और सबसे पहले यहीं निषाद के यहाँ पहुंचते हैं। निषाद को जब पता लगा तो क्योंकि साजबाज के साथ आए, उसको लगा ये तो कहीं राम जी के साथ भाग करने जा रहा है, तो वहाँ बड़ी चर्चा है। बाद में जब उसको होश आया तो भरत जी से क्षमा मांगी और बोले भरत तुमको राम बहुत याद करते हैं, तुमसे इतना प्रेम करते हैं ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वो चर्चा होती है। फिर निषाद के साथ भरद्वाज जी के आश्रम पर फिर त्रिवेणी में पहुंचते हैं। प्रयाग में गंगा स्नान करते हुए माँ गंगा से त्रिवेणी जी से एक ही आशीर्वाद मांगते हैं, मेरा जीवन अगर है तो हे माँ त्रिवेणी मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना कि मैं मरते मरते दम तक अपने भाई राम की सेवा करता हूँ। यही आशीर्वाद भरत जी ने मांगा है। उसके बाद में भरत जी चित्रकूट के लिए निकलते हैं। पता लगा चित्रकूट में है। लखन लाल जी ने देखा कि भरत बड़ी सेना लेकर के आ रहा है और तिल मिला गया। राम जी से बोला भैया आज मैं भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। राम जी ने कहा ठंड रख, तू हर बात बात में क्रोधी हो जाता है, हो सकता है भरत किसी और जाना। और जैसे धीरे धीरे श्री भरत जी का पदार्पण चित्रकूट में होता है और भरत देख करके भरत जी ने जब राम जी को देखा तो साष्टांग चरणों में गिर गए। श्री भरत वहां भगवान ने अपने कंठ से लगा दिया है। लखनलाल जी बड़े शर्मिंदा हुए हैं, लक्ष्मण जो है तुम क्या सोच रहे थे और क्या निकला। भरत ने बहुत आग्रह किया। पिता की मृत्यु का समाचार भगवान को पता लगा। भगवान ने अपनी माताओं को देखा सफेद साड़ी वैदव्य के रूप में। भगवान को बहुत दुख हुआ। भगवान ने जाकर के और नदी के किनारे और वहां पर अपने पिता का पिंडदान किया है, तर्पण किया है, श्राद्ध किया है। सब गुरु आए हैं, सब समाज आई है। सबने एक ही निर्णय लिया कि हमारा आखिरी निर्णय यह है कि राम जाएंगे अयोध्या में, राजा बनेंगे और भरत 14 वर्ष वन में रहेंगे। राम जी ने कहा नहीं, मेरे पिता की ये आज्ञा नहीं है। मेरे पिता की आज्ञा है कि राम वन में रहेगा और भरत गद्दी पर रहेगा। इतना वहां बड़ा प्रसंग हुआ है। और जब तक बड़े हैं तब तक छोटों को कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। ये राम जी के शब्द हैं। एक एक शब्द जो है ना, आप जब पढ़ेंगे अयोध्या कांड को तो आपको लगेगा कितने प्यारे प्यारे शब्दों से भगवान ने भरत को संबोधन किया है। तब बहुत पंचायतें हुई हैं और कई दिनों तक वहां पर सब लोग रुके हैं, मगर किसी की नहीं सुनी है। अंत में निर्णय हुआ है। भरत जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, पर प्रभु मैं जी नहीं पाऊंगा बिगड़ आपके, मुझे कुछ तो दो आप। तब भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं श्री भरत जी को दी हैं। भरत जी उन चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रख करके लेके आते हैं और राम जी ने चलते हुए कहा भरत माँ के कहीं को क्षमा कर दें, उसका कोई दोष नहीं है, सब हम अपने अपने कर्म का दोष भोग रहे हैं। तुम्हें माता को क्षमा करना पड़ेगा भरत, तुम्हें तुम्हारे भाई राम की सौगंध। ऐसी बातें बोल करके भगवान ने भरत जी को भेजा है। श्री भरत जी महाराज आते हैं, पर भरत जी अवध में नहीं गए। चरण पादुकाओं को नंदी ग्राम में रख करके, नंदी ग्राम में अपना भी भेष राम जी जैसा बना लिया। राजा नहीं बने, बलकल धारण कर लिया। राम अगर जमीन पे सोते हैं तो भरत जमीन के नीचे सोएगा। जमीन में गड्ढा खोद करके चटाई बिछा करके भरत जी सोते हैं। राम से ऊपर सोने की मेरी औकात नहीं है। देखो भरत का क्या, जमीन में गड्ढा खोद करके भरत जी का शासन चला। इसके बाद में भगवान चित्रकूट से भी आगे निकलते हैं
आगे दंडकारण्य की ओर प्रस्थान करते हैं। दंडकारण्य में बहुत सारे विराट इत्यादि असुरों का भगवान श्रृंगार करते हैं और सीधे वहां से श्रृंगार करते हुए भगवान पंचवटी नासिक पर आते हैं। यहाँ सुंदर लखन जी ने कुटिया बनाई है और उस कुटिया में भगवान रहने लगे। पंचवटी पे 13.5 वर्ष रहे चित्रकूट में, वहां से पंचवटी आते हैं। यहाँ जो है रावण की बहन जो है शूर्पणखा आती है, बड़ा वेश बदल करके राम जी को देख करके मोहित होती है और राम जी जो है उसको भगा देते हैं। तो वो सीधी उसके नाक कान जो है लखनलाल जी काट लेते हैं। वो सीधा अपने भाई खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण 14,000 राक्षसों की सेना लेकर के और भगवान के पास आता है। अकेले भगवान श्री राम जी ने पूरी खरदूषण की सेना को मार दिया, खरदूषण भी मार दिया। शूर्पणखा दौड़ी गई रावण के पास, बोले भैया गजब हो गया, इतनी सुंदर स्त्री है मैंने देखी नहीं है, ये रत्न तो लंका में होना चाहिए। बहुत भड़काया रावण को। तब रावण जो है मारीच के पास गया और मारीच से कहा कि तुम मेरे साथ चलिए। वो बहुत सारे प्रसंग हैं। और तब मारीच स्वर्ण मृग बन के आता है, सीता जी के सामने खेलने लगता है। और तब राम जी वन में लकड़ी लेने के लिए जाते हैं और उसी समय मृग आता है तो माँ सीता कहती हैं यह मृग तो हमें चाहिए, इसको जब 14 वर्ष बाद जाएंगे ना हम लौट करके तो ये हमारे नगर की शोभा बनेगा, प्रभु लेके आइए। भगवान जाते हैं उसके पीछे, लक्ष्मण तुम यहाँ देखभाल करना सीता की, और भगवान उसके पीछे चले जाते हैं। मारीच ने ऐसी माया की कि राम के ही स्वर में हा राम हा राम हा लक्ष्मण मुझे बचाओ ऐसा स्वर बोला और मारीच को भगवान ने एक ही बाण में मार दिया। ये वही मारीच है जो विश्वामित्र की यज्ञ में भगवान ने विगत का बाण मारा था इसको और जाकर के मार्सिस नामक पर्वत पे गिरा, जिसको आज की भाषा में हम लोग मॉरिशियस के नाम से जानते हैं। उसका नाम हमारे प्राचीन रामायण में मार्सिस नाम का पर्वत कहा गया है। ये वही मारीच है। तो यहाँ रावण श्री सीता जी का हरण साधु वेश में आकर के करता है, माता को लेके जाता है। राम जी जब लौट के आते हैं, लक्ष्मण जी राम जी देखते हैं मैया वहां पर नहीं है, बड़ा दुख होता है। जंगल में वन में खोजते हैं मैया को और खोजते खोजते भगवान जटायु के साथ रावण का युद्ध होता है। आगे पक्षी जटायु जी को देखते हैं और जटायु ने कह दिया भगवान ऐसे ऐसे दक्षिण दिशा की ओर रावण के साथ युद्ध हुआ। भगवान वहां से आगे निकलते हैं, शबरी के आश्रम पर पहुंचते हैं। शबरी कहती है यहाँ से आगे किष्किंधा है, वहां पर महाराज सुग्रीव हैं, आप जाकर के उनसे मैत्री कीजिए। राम जी सुग्रीव के यहाँ पहुंचते हैं तो वहीं पहली बार हनुमान जी से भगवान की भेंट होती है। हनुमान जी परीक्षा करने के लिए भगवान की आते हैं और परीक्षा में ब्राह्मण का वेश बना के हनुमान जी राम जी के सामने आए। बहुत सारी परीक्षाएं ली हैं। बाद में जब समझ गया है कि ये तो साक्षात भगवान है, बाली का कोई दूत नहीं है जो हमें मारने के लिए आया होगा, भगवान को अपने कंधे पे बिठाया है और सीधे पर्वत पे हनुमान जी लेके चले गए हैं। अब सुग्रीव के साथ में मैत्री हुई है। सुग्रीव ने अपने दुख भरी कहानी सुनाई। भगवान मेरा भाई है बाली, उसने मेरी स्त्री का हरण कर रखा है। तब भगवान ने कहा बाली तुम मेरे मित्र हो और मित्र का दुख मेरा दुख। भगवान ने कहा मैं बाली सुन सुग्रीव में मारी हूँ बाली ही एक ही बाण, मैं एक बाण से बाली का उद्धार करूंगा। फिर बाली सुग्रीव दोनों का युद्ध होता है और युद्ध में बाली मारा जाता है। बाली का पुत्र जो है अंगद वह जो है सुग्रीव की सेना में एकत्रित होता है। राम जी कहते हैं अब सीता जी की खोज प्रारंभ करो। चौमासा लग गया, बारिश के दिन लग गए। सुग्रीव अपनी पत्नी और पुत्रों में मस्त हो गए, भूल गए। लखनलाल जी को पता लगा कि भाई अभी तक कोई सीता की खोज खबर नहीं है, 4 महीने बीत गए। लखन जी को भेजा जाओ सुग्रीव को याद दिलाओ। सुग्रीव आते हैं और फिर सुग्रीव जी सब टुकड़ियों को बानरों को इधर उधर भेजते हैं, सब जाइए चारों तरफ जितने भी बानर हैं, रीछ है, भालू है, सबको लेके आइए। सब आते हैं, पदम 18 यूथुप बंदर कितने जुड़ गए वहां पर, सबको भेजते हैं, कोई पूरब कोई पश्चिम कोई उत्तर कोई दक्षिण, और यहाँ से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद में हनुमान जी को भेजते हैं लंका की ओर। वहां जब जाते हैं भगवान तो वहां श्री सीता जी अशोक वाटिका के अंदर उनको मिलती हैं, मुद्रिका डालते हैं। वहां से आते हैं भगवान हनुमान जी जो है अक्षय कुमार और मेघनाथ के साथ भयंकर युद्ध भगवान का होता है। अक्षय कुमार का उद्धार करते हैं, मेघनाथ
के द्वारा नाग पास में हनुमान जी को बांध करके लंका में ले जाया जाता है और फिर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है। पूरी लंका को जला करके हनुमान जी तहस नहस करके और समुद्र में आकर के पूंछ बुझा करके रामानल में चले आते हैं। विभीषण ने समझाया, जामवाद ने समझाया, सबने समझाया रावण को, मगर किसी की बात समझ में नहीं आई। विभीषण को घर से निकाल दिया और विभीषण भी भगवान की शरणागति प्राप्त किए। विभीषण जी की शरणागति भगवान के पास होती है। क्या करना चाहिए अब? बोले महाराज समुद्र का पुल बांधना चाहिए। तो कैसे बनेगा? बोले समुद्र से ही प्रार्थना करो। बहुत प्रार्थना की, समुद्र सुनता नहीं है। भगवान ने अगली बार संधान किया, समुद्र घबरा गया। समुद्र घबराया तब वो निकला। बोले महाराज आपकी सेना में तो बढ़िया इंजीनियर है, नल और नील, उनसे ही पुल बनवाओ। उन्होंने पुल बांधना चालू किया है, पुल बना है 5 दिन में। वाल्मीकि रामायण में 5 दिन में पुल बांध दिया गया है। 100 योजन का 1200 किलोमीटर का पुल, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता उस जमाने में। तो वो पुल बन करके तैयार हो गया है। भगवान ने वहीं रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की है। भगवान रामेश्वर की महिमा का वर्णन किया है और फिर भगवान लंका की ओर कूच करते हैं। भगवान ने मौका दिया कि फिर भी हमें रावण को समझाना चाहिए, तो जामवंत जी को भेजा, मगर रावण को समझ में नहीं आया। अंगद को दोबारा भेजा, अंगद ने अपना पैर गाड़ दिया रावण की सभा में, पर फिर भी समझ में नहीं आया। आखिर में भगवान श्री राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, मगर रावण भी कोई कम शक्तिशाली नहीं था, है? भगवान को नीचे खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं। रावण अपने रथ पे आरूढ़ होकर के युद्ध कर रहा है। इसके भाई कुंभकर्ण, मेघनाथ, अतिकाय, जितने भी थे पूरा कुटुंब खानदान भगवान ने मार डाला। रावण के साथ जब युद्ध हुआ, इंद्र को लगा भगवान नीचे खड़े हैं, तो अपना स्वयं इंद्र रथ लेकर के आते हैं। भगवान उस रथ पे खड़े होकर के रावण के साथ युद्ध करते हैं। जब इसके एक एक करके शीश काट दिए जाते हैं, तब ये मरता नहीं। विभीषण ने आकर कहा भगवान इसकी नाभि में अमृत है, आप अग्नि बाण का संधान करो। भगवान ने अग्नि बाण संधान किया है और उसके बाद में रावण की गोविंदाय नमो नमः और भक्तवत्सल भगवान। विभीषण जी गए हैं, सभी राक्षसों को कहा है कि जाओ जाकर के श्री सीता जी को बढ़िया सजा सजा करके लेके आओ। मैया सीता जी को बढ़िया सुंदर आभूषण सजा करके लेके आए हैं और राम जी के पास में सीता जी आई हैं। उसके बाद में कुछ दिन भगवान ने लंका के बाहर ही, लखन जी तो अंदर जाकर के विभीषण का राजतिलक लखन लाल जी ने किया है। राम जी बाहर कुछ दिन रुके हैं। सबको लेकर के जितने आ गए उतने पुष्पक विमान में बिठाए हैं भगवान ने और बोले आज 14 साल का अंतिम दिन है, अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरे भरत ने कसम खा रखी है अगर राम नहीं आया तो मैं चिता में जल करके अपने प्राण त्याग। ये कसम खाई थी। तब राम जी सबसे मिलते हुए जहाँ जहाँ पहले आए सबको उनसे मिलते मिलाते हुए भगवान 14 वर्ष के बाद अपने घर में आए हैं। मैया ने बढ़िया बढ़िया सुंदर व्यंजन बना रखे थे भगवान के लिए, मगर सबसे पहले भगवान आकर के श्री माँ कैकेयी जी के चरणों में प्रणाम किया है। भरत से मिले हैं, सारे अवधवासियों से मिले हैं और फिर उसके बाद में भगवान का मुंडन हुआ है, बाल उनके कटे हैं, भगवान ने स्नान किया है और फिर गुरु वशिष्ठ ने आकर के भगवान का राज्यातिलक किया है, राज्याभिषेक किया है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरी कथा हो गई कि नहीं? हो गई ना? हाँ, भगवान का राज्याभिषेक हो गया। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे। भाई हम वन में नहीं छोड़ सकते थे, हमारे राम जी वनवासी नहीं है, हमारे राम जी तो राजा हैं। अब हम राजा को वन में नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैंने कहा कुछ भी करो और लेके जाना है भगवान को। अयोध्या में बड़ी खुशियां मन रही हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ये राम की है महिमा कलयुग से कठिन युग में, ये राम की है महिमा कलयुग से कठिन। इस युग में देखो कितने देश लड़ भर के मरे जा रहे हैं। ईरान,
अमेरिका और क्या क्या चल रहा है, मगर देखो ये भगवान की ही कृपा है। कलयुग से कठिन युग में ये राम की है महिमा, कलयुग से कठिन युग में निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं, निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं। ये राम की है महिमा, शंकर से सिद्धि योगी, ये राम की है महिमा, शंकर से सिद्धि। शंकर बाबा ने पिया था विष, बाबा से पूछा आपने विष पिया है और आप कैसे पचाएंगे? बोले मेरे अंदर है राम और मैंने विष को मिला दिया राम में, तो क्या बन गया? विश्राम। क्या बन गया? ये राम की है महिमा, शंकर से सिद्धि योगी, ये राम की है महिमा, शंकर से सिद्धि। पी करके विष हलाहल विश्राम कर रहे, गाइए। पी करके विष हलाहल विश्राम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्यावर रामचंद्र भगवान। लड़के को लेने जाना है, यहाँ पेश बैठो। ये पुस्तक ले लीजिए, पुस्तक ले जाओ, मैं बिल्कुल लेने जा रहा हूँ। सर्वांनी आपापल्या जागेवर बसून घ्यायचंय, चला।